जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो नीता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है, तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। मैं हर सत्संग में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। संगत जी, आज का यह सत्संग मैं आपको पहले ही बोल दूं, यह कोई कहानी नहीं है या किसी फिल्म का सीन नहीं है। यह उन लाखों संगतों की जिंदगी है जो मुस्कुराते तो दिखते हैं पर हर रात अकेले रोते हैं। ये सत्संग सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात मैं आप सभी से कहूंगी कि आप में से आधे लोग बोलेंगे ये तो हमारे जीवन की हकीकत है, ये तो हमारे जीवन की सच्चाई है। संगत जी, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आज जो शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ ये गुरु की परम कृपा है मुझ पे, जो मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी की तरह मैं भी संगत जी दिल्ली के एक नॉर्मल मध्य वर्ग परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। संगत जी, मम्मी पापा, 2 बच्चे और ऊपर से संगत जी सब कुछ ठीक ठाक हमारी लाइफ में दिखता था, पर अंदर ही अंदर सब टूट रहा था। संगत जी, जो इंसान सबसे ज़्यादा हंसता मुस्कुराता है ना, असल मानने में वही सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। उसी के जीवन में बहुत सारी दुख विपदाएं उसके जीवन को घेर लेती हैं, जिसे ना वो किसी को कह सकता है, ना बता सकता है, ना सुना सकता है। यकीनन संगत जी, ये वो दर्द होता है जो दिखाने से भी नहीं दिखता है। लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर अंदर से सब कुछ टूटा हुआ होता है। संगत जी, पिताजी की जॉब में स्ट्रगल, चढ़ता हुआ कर्जा और ईएमआई निकालने में ही जान चली जाती थी। मम्मी अकेली घर की इमोशनल टेंशन्स को पकड़ कर बैठी रहती थी। उनको लगता था कि कैसे होगा, सब कुछ समझ नहीं आता था। और संगत जी, मेरे बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि संगत जी वो जब भी अपने नाना नानी को देखते थे तो उनको लगता था कि कितनी प्रॉब्लम्स में पूरा परिवार घिरा हुआ है। और मैं भी संगत जी यही सोचती थी कि मम्मी पापा पहले से इतने दुखी हैं और ऊपर से हम लोग भी यहाँ के रह रहे हैं।
और प्रॉब्लम्स इतनी थी कि हर रोज़ रात को 3 बजे संगत जी पूरा घर अजीब सा फ़ील करता था। पता नहीं क्यों? इस घर को अभी हमें खरीदे हुए संगत जी साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन इस घर में ना ऐसा लगता था कि कोई एनर्जी है जो हमारे घर में घूम रही है, जैसे कोई हवा रुकी हुई हो और वो हवा किसी बुरी हवा में बदल के कोई एनर्जी सी जो है ना वो पूरे घर में घूम रही हो, मतलब अच्छा सा नहीं लगता था। और अधिकतर रात को ही 3 बजे या 3:20 पे ही पापा की अचानक से नींद खुलती थी। और वो मुझसे और मम्मी से अक्सर कहते थे कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कमरे में कोई खड़ा है। तो हम उनको बोलते थे कि आपने कोई सपना देखा होगा इसलिए आपको लग रहा होगा। तो उनको भी यही लगता था कि शायद कोई सपना है और हो सकता है कि कोई सपना देखा हो। लेकिन संगत जी, जब मैंने देखा कि मेरी बेटी भी इस चीज़ को महसूस कर रही है, उसने मुझे बोला कि मैं पता नहीं मम्मी, इस घर में जब से आए ना कुछ अलग सा ही लग रहा है। तो मेरे पापा एकदम से बोलते हैं मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ तो है इस घर में। ये सब बातें घर में पिछले 2-3 महीने से चल रही थी संगत जी। पैसों का नुकसान अलग से हो रहा था, हेल्थ इश्यूज ज़्यादा थे, मेंटली संगत जी टेंशन में हम थे, फिजिकली भी मेंटली भी सब तरीके से परेशान थे। और घर में कुछ अजीब सी नेगेटिविटी, हर चीज़ टूट रही थी। घर में एक टेंशन ऐसी थी जो जवाब में कोई लाता नहीं था, लेकिन लगता था कि सब कुछ गलत हो रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन हम महसूस सारे कर रहे थे। और मेरी फैमिली संगत जी धीरे धीरे टूट रही थी, घर का हर मेंबर दर्द में था। पर संगत जी, असल बात ये थी कि किसी को रास्ता नहीं पता था, किसको बताएं, कौन सुने, किसके पास जाएं। किसी से कह भी नहीं सकते, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, समझ नहीं आ रहा था। एक दिन संगत जी मम्मी काफ़ी टूटी हुई थी, उनसे ये सब चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं होती, ना झेली जाती। एक तो बहुत हल्का दिल है उनका और उनसे ये सब चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो मुझसे कहने लगी कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। संगत जी रात को सोने से पहले रो ज़्यादा परेशानी है ना संगत जी, उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। और उनसे मेरा दुख देखा नहीं जाता था। मैं संगत जी स्कूल में टीचर हूँ, तो वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पे एक संगीता मैडम है जो गुरुजी को माना करती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा जब से हमने ये घर खरीदा है ना, पता नहीं हमारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, सब कुछ खराब खराब हो रहा है। तो मैंने उनको ये बात बोली। तब संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरुजी के दरबार चल के देखो एक बार, क्या पता वहाँ सब सही हो जाए। उनके कहने से संगत जी ये बात मैंने मम्मी को बोली कि ऐसे-ऐसे हमारे स्कूल में एक टीचर हैं और वो कोई गुरुजी के बारे में बता रहे थे, कह रहे थे कि वहाँ जाने से ना सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मेरी मम्मी ने बोला चलने के लिए। संगत जी हम अंदर से तो काफ़ी टूटे हुए थे, सब कुछ ख़त्म सा ही था, लेकिन गुरुजी के दरबार में जाने से वहाँ से चेंजेस हमारी लाइफ में शुरू हुए। संगत जी हमारे फ़ोन पे ना अराउंड गुरुजी के सत्संग आते थे, वीडियोज़ ओपन हो जाती थी। मैं, मम्मी वो सुनते थे। हम पहली बार हो आए थे गुरुजी के दरबार उस टाइम। उस सत्संग में ना सिर्फ़ यही लाइन चली, तू जहाँ टूटा है ना, वहीं से तेरे गुरु ने तुझे पकड़ा है। संगत जी मम्मी ना फ्रीज़ हो जाती थी, चौंक जाती थी, उन्हें लगता था कि ये मैसेज शायद उनके लिए ही है। अगले दिन संगत जी मैं और संगीता मैडम और मेरी मम्मी फिर मंदिर गए गुरुजी के। तो वहाँ पे संगत जी जाके मम्मी तो ये समझ लो संगत जी बहुत रोई, क्योंकि अंदर से टूटी हुई थी, परेशान था तो बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। और संगत जी पहली बार उनको लगा जैसे कोई उनकी सुन रहा है। ये कोई संगत जी डिवाइन पावर थी जो मैंने भी वहाँ महसूस की। मुझे भी बड़ा सुकून सा लगा, शांति सी मिली और लगा जैसे कि कोई हमारी सुन रहा है।
अब गुरुजी के पास जाना तो संगत जी हमें अच्छा लगने लगा और हमने गुरुजी के दरबार में जाना कंटिन्यू शुरू कर दिया। और संगत जी गुरुजी के दरबार जब हमने कंटिन्यू जाना शुरू किया तो वहाँ से हमारी लाइफ चेंज हुई। वहाँ से हमने गुरुजी का जल प्रसाद ला के घर में छिड़कना शुरू किया। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के मंत्र जाप चलाते थे और इधर संगत जी गुरुजी के दरबार हमने सत्संग में जाना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क हम लोगों को देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ठीक हुई। इस तरीके से हमारा कनेक्शन गुरुजी से जुड़ गया। अब संगत जी चीज़ें तो धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन इसी बीच संगत जी मेरे बड़े बेटे की तबीयत खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि बड़े बेटे को आखिर हुआ तो हुआ क्या है। अच्छा संगत जी इसी बीच क्या हो रहा था कि इसी बीच गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बहुत जल्द तेरे घर में किसी बीमारी का आगमन होने वाला है, तो तू सतर्क हो जा। बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आए थे, हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। तो संगत जी इसी बीच मेरे बेटे की जो थी तबीयत ख़राब हुई, उसको पेट में दर्द हुआ। तो मैं अपने पापा के साथ उसको डॉक्टर को दिखाने गई। तो 2-3 दिन की डॉक्टर ने दवाई दी, तो दवाई वो खा रहा था, लेकिन संगत जी उसको कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो इसी बीच संगत जी हम थोड़ा-सा परेशान हो गए कि इससे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कुछ भी। तो डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो संगत जी जब डॉक्टर ने कहा लीवर ख़राब है, तो हमारे तो पैर जैसे मतलब संगत जी टूट गए हो, काट दिए हो, हम तो गिर पड़े। मैं रोई, पापा रोए। इधर मम्मी को हमने बताया नहीं कुछ, क्योंकि मम्मी तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हो जाती। हमारा तो संगत जी ये समझ लो सब कुछ ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि संगत जी देखिए मैं ऑलरेडी इतने दुख, इतनी परेशानी देख चुकी हूँ ना कि मेरे से और चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं आपको बताऊँ मैं बहुत ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ और ऊपर से अपने बच्चे का दुख और परेशानी देखूँ तो मेरे लिए तो और ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तो संगत जी मैंने संगीता को फ़ोन किया, मैंने कहा यार तू अपने गुरुजी से प्रार्थना कर कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे, ऐसे-ऐसे डॉक्टर ने बोला है। इसी बीच संगत जी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और मैंने उसको एडमिट कराया हॉस्पिटल में। संगत जी क्या होना था कि डॉक्टर ने बोला लीवर का ऑपरेशन होगा, लीवर चेंज होंगे। अब संगत जी सबसे ज़्यादा टेंशन की बात मेरे लिए ये कि लीवर कैसे चेंज कराऊँ? इतना बजट हमारा होता तो संगत जी फिर तो जीवन ही ना हमारा ठीक से चलता। अब संगत जी संगीता ने मुझे एक बात कही, संगीता ने बोला कि देख बड़ा मंदिर तो ना अभी बंद है और तू ना बस जा रही है डुगरी धाम के लिए, तू ना डुगरी धाम जा, वहाँ से जल प्रसाद ला के पिला। मैंने कहा भई मंदिर तो खुलेगा ना, तो मैं यहीं से ले आऊँगी। उसने कहा पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है कि तू ना डुगरी से लाकर ना अपने बेटे को जल प्रसाद पिला। उसने मुझे कहा, जबकि देखिए संगत जी मंदिर हमारा पास में ही है बड़ा मंदिर, लेकिन शायद गुरुजी यही चाहते थे मैं डुगरी धाम जाऊँ। तो संगत जी मैंने बस पकड़ी और मैं डुगरी धाम के लिए निकल गई, जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था। तो डुगरी धाम हम लोग गए, मैं और मेरे पापा ही गए थे डुगरी धाम। उस टाइम मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था और संगत जी मम्मी को हमने बताया नहीं था हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर इन लॉ थी ना, वो मेरे बेटे के पास थी। एक्चुअली संगत जी मैं जो हूँ अपने पापा मम्मी के घर इसलिए रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए हैं और मेरे साथ कोई भी नहीं है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बहन भाई थे। तो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद सिस्टर इन लॉ ने ही मतलब इतना प्यार दिया, सास ससुर का सब, क्योंकि सास ससुर भी नहीं थे। तो मैं इसीलिए मम्मी पापा के पास रहती थी कि बच्चों को नाना नानी का प्यार मिलता रहेगा, कल को मैं जॉब करूँगी तो बच्चे अकेले ना रहें। अब संगत जी मेरे लिए बड़ी टेंशन की बात, अब सिस्टर इन लॉ अस्पताल में थी और मैं संगत जी डुगरी गई। डुगरी जाने के बाद संगत जी परेशान तो थी, ध्यान मेरा सारा का सारा हॉस्पिटल में मेरा बच्चा कैसा होगा क्या नहीं। होता है ना एक माँ के लिए तो ही उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। अब डुगरी धाम में संगत जी उस दिन बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने वहाँ पे संगत जी एक सेवादार अंकल से जल के लिए कहा, तो उन्होंने कहा आप अंदर चल जाओ आंटी।
अंदर गई तो संगत जी फिर उन अंकल ने कहा, आंटी आप और अंदर चली जाओ और गुरुजी का जल प्रसाद आपको मिल जाएगा। संगत जी देखिए, जल प्रसाद की बॉटल मुझे वहाँ से नहीं मिली। अब जब जल प्रसाद की बॉटल मुझे नहीं मिली, मैं बड़ी परेशान हो गई। देखिए, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जल प्रसाद की बॉटल ना मिले, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ। मेरे लिए बड़ी ताज्जुब की बात थी, नहीं बड़ा ईज़िली मिल जाता है गुरुजी का जल प्रसाद, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। अब संगत जी आगे गई तो वहाँ भी संगत जी जल प्रसाद का नहीं मिला, कुछ इंतज़ाम नहीं था। अब संगत जी और अंदर मुझे भेज दिया गया, और मुझे कहाँ पे भेजा गया आप विश्वास नहीं मानोगे, जहाँ पे डुगरी धाम में गुरुजी का कक्ष है ना, जो रूम है, मुझे उसके अंदर भेज दिया संगत जी। जबकि देखो, किसी की परमिशन के बिना उसके अंदर जाना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और वो अंकल अंदर करते मुझे उस रूम तक ही ले गए, और मैं उस रूम में घुस गई। अब संगत जी पापा तो बाहर थे लाइन में, और मैं अंदर घुस गई। संगत जी मैंने वो रूम देखा गुरुजी का, उसमें बड़ी फ्रेग्रेंस। और संगत जी मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात, वहाँ पे बड़ी अचंभे की बात, मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैं कांप भी रही थी, डर भी रही थी, और बच्चे की टेंशन भी थी, पर जल प्रसाद लेना था। संगत जी उसी टाइम गुरुजी को वहाँ भोग लगा था, और वहाँ पे जल प्रसाद रखा हुआ था। संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, मेरे दिमाग में ऐसा थॉट गुरुजी ने डाला कि ले ले, मतलब बार बार मेरे कानों में एक आवाज सी आ रही है, ले ले। अब संगत जी मतलब मुझे इतना मतलब वो कर दिया मोटिवेट, कि संगत जी मैंने वहाँ पे जो गुरुजी का जल प्रसाद था ग्लास में, वो संगत जी देखिए वहाँ एक खाली बॉटल भी पड़ी, और उस खाली बॉटल में पलट के मैंने फटाफट से अपने पर्स में डाल के, और संगत जी मैं बाहर की साइड आ गई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैंने 10 मिनट के अंदर कर लिया। 10 मिनट के अंदर वो आवाज़ सुनाई दी, वो बॉटल मिली, वो मैंने डाला, और वो मैं पर्स में डाल के वापस बाहर आ गई, और वापस बाहर आने के बाद किसी को पता भी नहीं चला। और संगत जी मैंने पापा को कहा, पापा आप चलो, पापा ने कहा लंगर तो चख। संगत जी हमने लंगर चखा, और हमने माथा टेका, और हम सीधे डुगरी से निकल गए। हमने बस का भी इंतज़ार नहीं किया संगत जी, हम ऑलरेडी बस कर आए। हमने जो रोडवेज बसें होती हैं वो ली, और संगत जी हमने उसको करके हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद संगत जी मैं सीधे अस्पताल गई, मैंने वो जल प्रसाद अपने बच्चे को पिलाया, और वो जल प्रसाद पिलाने के बाद मेरे बच्चे ने एक लंबी चैन की सांस ली, और संगत जी उसने ये बोला कि मम्मी मुझे ना बड़ा हल्का सा फील हो रहा है, मेरे पेट का दर्द अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये कह के संगत जी वो 15 मिनट के लिए सो गया। 15 मिनट के बाद जब संगत जी उसको होश आया वापस से, तो उसने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि मम्मी ये गुरुजी का जल प्रसाद है ना, ये गुरुजी का भोग लगा हुआ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा कि मम्मी अभी अभी गुरुजी महाराज जो है ना मेरे ड्रीम में आए हैं, और उन्होंने मुझे जो है ये जल प्रसाद जो है अपने हाथों से पिलाया, जो आपने मुझे पिलाया था। संगत जी ये सब मेरी आंखों के सामने ऐसे चल रहा था जैसे मतलब सब रियली हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे मतलब गुरुजी की प्लानिंग के अनुसार होता कि पता ही नहीं चल रहा कि हम कर रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं। इस तरीके से संगत जी मेरा बेटा 3 दिन अस्पताल में रहा। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद उसकी रिपोर्ट दोबारा कराई गई, और रिपोर्ट नॉर्मल आई। मेरे बच्चे का लीवर जो था वो चेंज करवाने की नौबत नहीं आई। महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हुआ। और संगत जी उसके बाद हमने मम्मी को बताया कि ऐसे बात, जब तक हमने मम्मी को नहीं बताया था। तो संगत जी जब हमने मम्मी को ये बात बताई, तो मम्मी शुक्राना करने के लिए गुरुजी के पास गई। और देखिए गुरुजी महाराज की ऐसी अनंत कृपा है कि मेरे दोनों बच्चे ठीक हैं। नहीं तो संगत जी शायद अगर लीवर चेंज कराना पड़ता तो आप जानते हो कि कितनी परेशानी हो जाती। और संगत जी एक बच्चा जिसका ऑपरेशन, जिसने अभी तक कुछ दुनिया में देखा ही नहीं है, अगर उसे ऑपरेशन का सामना करना पड़ जाए तो संगत जी आप समझ सकते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है, ये गुरु की कृपा है मेरे, कि
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में सही की है। अब तो हमारे घर में भी संगत जी जो भी नेगेटिविटी थी, देखिए मैं तो नहीं जानती क्या नेगेटिविटी थी, क्या नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि पापा और मेरी खुद की बेटी ने ये महसूस किया था। लेकिन अब ये है कि संगत जी जब से गुरुजी का जल प्रसाद छिड़का है, गुरुजी का नाम जाप किया है, मंत्र जाप करते हैं, जब से बहुत सारी चीज़ें संगत जी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हुई है। तो जितना हम उनका धन्यवाद प्रकट करें या जितना उनका शुक्राना करें वो कम ही है। क्योंकि देखिए संगत जी कहते हैं ना, करता कर सके जो वही कर सकता है, जिसमें डिवाइन शक्ति है, पावर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरुजी के रूम तक भी जा पाऊँगी, लेकिन शायद गुरुजी ने प्लानिंग बना रखी थी। गुरुजी को पता था कि किस जल प्रसाद से मेरा बेटा ठीक होना है, और शायद उस दिन गुरुजी डुगरी धाम में थे, और इसलिए गुरुजी चाहते थे कि इतनी दूर की परीक्षा मैं दूँ और इतनी देर का कष्ट और मेरा बच्चा झेले, इस दर्द में रहे। जब तक मैं डुगरी ना गई, डुगरी से नहीं आई, और उस जल प्रसाद को पिलाने के बाद ही देखिए बच्चा मेरा ठीक हुआ। तो ये तो कृपा है, और ये भगवान ही कर सकते हैं, किसी के बस की बात भी नहीं है, ये ईश्वर के बस की बात है। तो हमें तो बस ये है कि संगत जी सदैव उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहिए, और यही कहना चाहिए कि गुरुजी आप ऐसे ही अपनी छत्र छाया से लगाए रखो, जोड़े रखो, और किसी को इतने दुख और परेशानी झेलने का मौका मत दो गुरुजी। सब पे अपनी कृपा बरसा दो। क्योंकि संगत जी दुख कभी कभी इतने बड़े होते हैं ना कि हर किसी के बस की झेलना नहीं होता। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, जब से मैंने इतने दुख अपने जीवन में झेले हैं ना, तब से लगता है कि मतलब कहीं से कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जब से गुरुजी से जुड़े हैं, तब से आप बिलीव नहीं मानोगे साथ संगत जी कि गुरुजी ने हर संकट को दूर किया, हर